बिहार जो है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार की स्थिति आप देख रहे हो, और फिर मिथिलांचल अगर हट जाए, मिथिला हट जाए, तो फिर बिहार में क्या बचेगा? सुखाड़, एक तरफ बाढ़ आपके इलाके में ज़्यादा आता है, मिथिला में अब सुखाड़ ही बचेगा। नहीं वो बिहार से हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो है वो बिहार को नुकसान हो उससे हमको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि हमको मिथिला राज्य चाहिए। हाँ, हम चलिए ठीक है, बिहार से तो आप ले लीजिएगा, नेपाल से कैसे लीजिएगा? नेपाल से भी हम लोग जो है इसके लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है अपना कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ये भी पता होगा कि जो मिथिला राज्य है और नेपाल लगातार कहता है कि जहाँ तक मिथिला है वहाँ तक मेरा है, आपने सुना भी होगा स्टेटमेंट में। इसके लिए तो हमारा जब बहुमत होगा, हमारा जब बंदे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो वो अपने जगह जो उनका जगह है वो जगह का जो है आवाज उठाएंगे। मुजफ्फरपुर से आगे तक का हिस्सा नेपाल दावा करता है कि ये मेरा है। नहीं, हमारा जनकपुर तक है। पूरा जनकपुर जो है सीता मैया का जो जन्म स्थल है वो है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों हमारे साथ बिहार से आए हुए हैं और ये बिहार से अलग पृथक मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी में से आपका नाम? शैलेंद्र मिश्र, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद। बिहार से उब गए हैं, क्या है कि अलग चाहते हैं मांग? ये जो हमारा मिथिला राज्य का जो है पृथक मिथिला राज्य का मांग है। मिथिला राज्य जो है रामायण में, महाभारत में, ग्रंथ में, हर कुछ में जो है हर जगह मिथिला का जो है राज्य का जो है दर्जा दिया गया है। लेकिन जब यह देश गुलाम था, अंग्रेज जब यह इस देश में आया और पूरे देश पे जो है राज किया, उसके बाद जब मिथिला के क्षेत्र में जब अंग्रेज गया तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और गोरखा राजा जो नेपाल का था उसके साथ में मिलकर सुगौली संधि करा। सुगौली संधि करने के बाद जो है मिथिला का आधा भाग जो है नेपाल में दे दिया, आधा बिहार में दे दिया। उसके बाद देश जो है स्वतंत्र हुआ। बिहार में आप बता देते हैं जो सीतामढ़ी का हिस्सा आता है, दरभंगा का आता है, वो बिहार में जो जिला दिया है उसमें दरभंगा जिला है, मधुबनी जिला है, सीतामढ़ी है, मधेपुरा है, सहरसा है, पूर्णिया है, उसके बाद भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, यानी ये जो अपना दिनकर जी का जो गांव है सिमरिया तक मिथिला है। ये पूरा मिथिला का जो है क्षेत्र है। उसके बाद जो है दुमका जिला जो हमारा है वो भी मिथिला है। जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वो मिथिला का था, लेकिन जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो वो मिथिला का पार्ट जो है झारखंड में चला। तो वो इतना जो है हमारा बिहार में है और इतना ही जिला जो है हमारा। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर कि आप बता रहे हैं कि इतने सारे जो जिले हैं वह मिथिला में पड़ते हैं, कुछ नेपाल का हिस्सा भी है। जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि बिहार से और भी लोग मांग कर सकते हैं? में मगध साम्राज्य जो हुआ करता था, जो यूपी तक फैला हुआ था, अगर ये मांग करने लगे आगे राज्य तो फिर क्या होगा? इस तरीके से बिहार जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में मर जाएगा। उस टाइम भी जो है ना, जब आप मगध की बात कर रहे हैं, राजा सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, उस टाइम भी मिथिला राज था। मिथिला का राजा जो था वो हमारे राजा लक्ष्मेश्वर सिंह, राजा कामेश्वर सिंह हुआ करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी भी है उनके नाम, बंगाल ललित नारायण यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो वो मिथिला जो है पहले से ही है। मिथिला कभी जो है ये नहीं है जो मिथिला नहीं है, लेकिन मिथिला के साथ में साजिश किया अंग्रेजों ने, क्योंकि मिथिला इतना तेज था, मिथिला इतना अपने आप में तेज है जो किसी से भी कम नहीं है, आगे ही निकल जाता है। तो अंग्रेज ने देखा जो ये मिथिला वाले बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, इसलिए इनको जो है दो पार्ट में बांट दो और इनको अलग कर दो। अलग होने के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी जो हमारा मिथिला का जो दर्जा है राज्य का, देश में जो है झारखंड बना, तेलंगाना बना और कई नए राज्य बने, लेकिन मिथिला वाले को जो है अभी तक दर्जा नहीं मिला है। और मिथिला में उद्योग था, पहले इतना उद्योग था जो पूरे देश में उद्योग नहीं था। लेकिन जब वो सरकार बना कांग्रेस का और बिहार में जब सरकार लालू का हुआ, नीतीश का हुआ, तो वो सारा जो है बिहार का जो है चौपट कर दिया, सारा उद्योग बंद कर दिया।
लोगों को वहाँ से भागने पे जो है मजबूरी कर दिया पलायन करने के लिए। रोजगार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, उसके बाद शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था ध्वस्त है। और हर चीज़ में जो है वहाँ पे जो है वो घोटाला है। तो सारा जो है बिहार का स्थिति तो जो भी है और जो भी काम करता है वो मगध। बिहार से अगर मिथिला हट जाता है तो बिहार में कुछ बचेगा नहीं, फिर बिहार कहीं ना कहीं एक तरीके से कटा सा रह जाएगा। बिहार जो है जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार की स्थिति आप देख रहे हो। और फिर मिथिलांचल अगर हट जाए, मिथिला हट जाए तो फिर बिहार में क्या बचेगा? सुखाड़, एक तरफ बाढ़ आपके इलाके में ज़्यादा आता है मिथिला में, अब सुखाड़ ही बचेगा। नहीं, वो बिहार से हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो है वो बिहार को नुकसान हो उससे हमको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि हमको मिथिला राज्य चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, बिहार से तो आप ले लीजिएगा, नेपाल से कैसे लीजिएगा? नेपाल से भी हम लोग जो है इसके लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है अपना कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ये भी पता होगा कि जो मिथिला राज्य है और नेपाल लगातार कहता है कि जहाँ तक मिथिला है वहाँ तक मेरा है, आपने सुना भी होगा स्टेटमेंट में। इसके लिए तो हमारा जब बहुमत होगा, हमारा जब बंदे पार्लियामेंट में पहुँचेंगे तो वो अपने जगह जो उनका जगह है वो जगह का जो है आवाज़ उठाएंगे। मुजफ्फरपुर से आगे तक का हिस्सा नेपाल दावा करता है कि ये मेरा है। नहीं, हमारा जनकपुर तक है। पूरा जनकपुर जो है सीता मैया का जो जन्म स्थल है वो है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी जो है नेपाल में है। तो सीता मैया जब जन्म ली थी तो वो पुनौरा धाम में ली थी। उसके बाद उनको पालने के लिए जो है राजधानी ले गया। मिथिला का राजधानी उस समय जनकपुर था। तो जनकपुर में वो पली थी, वहीं पे सारा शादी वादी वहीं से हुआ था उनका। तो इसलिए मिथिला तो हर जगह मिथिला का जो है दर्जा दिया हुआ है। मिथिला राज्य की मांग जो है वह बहुत पुराना है, आपका बहुत पहले से रहा है। लगातार इस तरीके से आंदोलन आप करते रहते हैं। अभी तक क्या सुनवाई सरकार ली? क्या खोया और क्या पाया? आपने अभी तक क्या पाया? हमने अभी तक जो है मिथिला राज्य पे तो कुछ नहीं पाया, लेकिन इस बीच में अपने देश में जो संविधान है उसमें जो है मैथिली भाषा हमारा जो है उसमें जगह मिला। ये हम लोग आंदोलन किए तो अष्टम सूची में जो है भारत सरकार का जो अष्टम सूची है उसमें हमारे मैथिली भाषा का जो है जगह है। तो अभी तक हम लोगों का सिर्फ भाषा का जो है प्राप्ति हुआ है। मिथिला राज्य तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर मिथिला राज्य हमें अगर नहीं मिलेगा तो उससे हमारा नुकसान ये होगा जो हमारा संस्कृति चला जाएगा, हमारा भाषा चला जाएगा। सरकार इस पे ध्यान देने लगे, राज्य ना दे करके अगर ध्यान देने लगे आपकी संस्कृति को बचाने का, भाषा का जिस तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसी तरीके से बाढ़ प्रभावित है, उसमें विकास की ज़रूरत है, विकास पे ध्यान दे सरकार, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? फिर राज्य की मांग किया क्यों? नहीं, सरकार नहीं दे रही है ना। अभी तक जो है हमारे मिथिला के साथ जो सौताला व्यवहार किया है, बिहार का जो भी मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो जेडीयू का हो चाहे वो राजद का हो, 20 साल राजद वाले ने राज किया। 20 साल सांसद तो आपके यहाँ से भी आते हैं? सांसद जो हमारे यहाँ से आते हैं वही सांसद फिर आगे चल करके राज्य का बंटवारा होगा तो फिर वही आकर के वो मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। वो सांसद नहीं जीतेंगे ना। जब राज्य अलग हो जाएगा तो फिर दूसरा नेता बनेगा। जो आंदोलनकारी सब जो ये काम कर रहा है, नए लोग आएंगे तो वो अपना आवाज़ उठाएंगे, उसको बुलंद करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर आपका। तो ये लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं बिहार से कट करके, और ये लोगों की मांग जो है वह बहुत पुरानी है। ज़्यादातर ये लोगों की मांग यही है कि विकास से मिथिला के लोगों को जो ज़मीनी स्तर है वहाँ तक विकास नहीं पहुँचती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ की भाषा और वहाँ की जो संस्कृति है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि इन लोग लगातार अब राज्य की मांग कर रहे हैं। मैं हूँ नवीन कुमार, न्यू भारत। जय हिंद।